जय सिया राम। हम प्रभु श्री रामचरितमानस के 53वें भाग पर अपने समस्त सुनने वाले भक्तजनों का स्वागत करता हूँ। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि प्रभु की लीला को तमाम भक्त सुन करके प्रफुल्लित हो रहे हैं और आनंद लेते हुए दूसरों का भी कल्याण कर रहे हैं सुनवाते हुए। आइए हम अब अगले भाग 52वें के बाद 53वें भाग पर आए हैं। आइए हम इस भाग को सुने और प्रभु श्री रामचंद्र की लीला को आगे तक कहें। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनि मन मधुप बसहि जिन माहि। वाम भाग शोभित अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जिनमें मुनियों के मन रूपी भंवरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल कारण रूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भ्रगुट बिलास जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। जिनके अंश के गुणों की खान अगणित लक्ष्मी पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं तथा जिनकी भौहें के इशारे से ही जगत की रचना हो जाती है, वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की। चित वहीं सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु शतरूपा। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट पलके रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उस अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते अघाते ही नहीं थे। भक्तजनों, आप विदित हों कि मनु और शतरूपा की हजारों वर्ष की तपस्या के बाद आकाशवाणी हुई और ये चित्रण आगे चल रहा है। भगवान किस तरीके से मिल रहे हैं। हरस विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। आनंद के अधिक बस में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुधि भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण कमल पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानि। मागहु बर जोई भाव मन, महादानी अनुमानी। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो, वही वर मांग लो। सुनी प्रभु वचन जोरि जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदुवानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। प्रभु के वचन सुनकर
दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूरी हो गई। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही। तुम ही देता अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी, इसी से उसे कहते नहीं बनता। है स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है। जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाव जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। सो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मांगु न पमोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो, तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। दानी शिरोमणि कृपा निधान। जय श्री राम। दानी शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाऊ। चाहूँ तुम्हीं समान सुत, प्रभु सन कहत दुराऊ। राजन ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपा निधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना, देखी प्रीति सुनी बचन अमोले। एवमस्तु करुणा निधि बोले, आप सरिस खोजो कहाँ जाई। न तब तनाया हो वो मैं आई। राजा की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन सुनकर करुणानिधि भगवान बोले, ऐसा ही हो हे राजन, मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाकर खोजूं, अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बरु जोरु चुत्यूरी। जो बरुनाथ चतुर नप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़ देख कर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है कृपालु, वह मुझे बहुत प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुटी होती ठिठाई, यद्यपि भगत हित तुम्हीं सोहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उरयंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों का हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपको अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता उत्पन्न करने वाले, जगत के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले ब्रह्मा हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तब हहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहहीं।
ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु ने जो कहा वही प्रमाण सत्य है। मैं तो यही मांगती हूँ कि हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वह जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनी, प्रभु हम ही कृपा करी देहु। हे प्रभु, वही सुख वही गति वही भक्ति वही अपने चरणों में प्रेम वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दे दीजिए, दे दीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो प्रभु हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, मधुर रामायण प्रभु श्री रामचरितमानस का भाग यहीं से आज हम विराम कर रहे हैं। अब तब तक अगले भाग को हम लाएं। आप इस भाग को जरूर सुनें और दूसरे भक्तों को भी सुनाएं जो प्रभु में आस्था रखते हैं, जरूर उन तक पहुंचाएं। भगवान सबका कल्याण करे। जय सिया राम।